झरिया पाथरडी धनबाद नगर निगम के वार्ड नंबर 49 स्थित पाथरडी के भाटडी बस्ती में इन दिनों ग्रामीणों में काफी रोष व्याप्त है। उनका कहना है कि विशेष सेल के द्वारा आधा अधूरा नाली बना तथा पीसीसी पथ भी अधूरा छोड़ दिया गया है, जिस पर बरसात का पानी जमा होने जाने से बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाता है। खासकर स्कूली बच्चों को आने जाने में समस्याएं उत्पन्न होती है। जो मुख्य गाँव में काली मंदिर के समीप एक खेल का मैदान था, जो पानी भर जाने से तालाब का आकार ले चुका है। जहां बच्चे कभी खेला करते थे, आज खेलने को मजबूर हैं। वहीं दूसरी ओर भाटडी के रेलवे गेट बंद हो जाने से राहगीरों को घंटों इंतजार करना पड़ जाता है। स्कूली बच्चों या एम्बुलेंस को इंतजार करना पड़ जाता है। आपातकालीन स्थिति में लोगों को 5 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ जाता है। इस और किसी नेता या प्रतिनिधि का ध्यान नहीं, सिर्फ चुनाव के समय बस्ती की याद आती है। जबकि पाथरडी भाटडी रोड धनबाद का अंडरपास के लिए 26 फरवरी 2024 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों की गरिमामय उपस्थिति में उद्घाटन किया गया था। लोगों में खुशी थी कि अब संकट से छुटकारा मिल सकेगा, लेकिन मामला ढीला पड़ गया। लगभग 2 साल पूरा होने को है। वहीं स्थानीय लोगों ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि धनबाद नगर निगम को भी पत्र के माध्यम से पीसीसी पथ निर्माण, नाली निर्माण को लेकर 28 अगस्त 2024 को लिखा गया था, जिसकी जानकारी धनबाद के सांसद डुल्लू महतो को भी है, परंतु कोई भी कार्य पूरा नहीं किया गया है। उनका कहना है कि अगर इस कार्य को जल्द ही पूरा नहीं किया जाता है तो 10 गांव बस्ती के लोगों के द्वारा आंदोलन करने को बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी विशेष प्रबंधन और प्रशासन की होगी। जो किए थे कितना दिन हो गया? ये भाटडी 26 फरवरी 2024 ग्राम है, पाथरडी भाटडी इसको कहते हैं। ये हमारा एक बहुत ही ज्वलंत मांग था कि एक रेलवे अंडरपास का निर्माण, जो कि मंजूरी भी हो गई है, लेकिन अब किस चीज़ से ये दिन पर दिन टला रहा है इसका तो हम लोगों को जानकारी नहीं है। हम लोग रोज़ आशा से सुबह उठ करके रेलवे लाइन तरफ ताकते हैं कि आज से हो सकता है काम शुरुआत होगा, तो अभी तक तो नहीं हुआ है। तो हम आप लोगों के माध्यम से ये सरकार और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनसे करबद्ध निवेदन करते हैं कि हम लोग की इस समस्या के प्रति आप थोड़ा गंभीर रूप से अपना ध्यानाकर्षण करें, जिसके हमारे इस क्षेत्र के चारों तरफ के जितने ग्रामीण हैं, पारबाद, कुलटाण, वासरी, जोगनकोचा, आपका परसबनिया, ये सब के सारे ग्रामीणों का एकमात्र रास्ता यही है। और ये रास्ता में ये अति महत्वपूर्ण रेल लाइन, जो कि रेलवे का दिन भर माल ढोने का कार्य करती है, जिसके चलते हम लोग ग्रामीणों को हर समय आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा हर कार्य के लिए विलम्ब होना पड़ता है। तो हम इस अपना वक्तव्य से सभी पदाधिकारियों को, जिम्मेदार पदाधिकारियों को एवं सभी यहाँ के लोकल स्थानीय नेताओं को करबद्ध भी निवेदन करते हैं कि इस समस्या का समाधान हेतु आप लोग यथाशीघ्र प्रयास करें, और नहीं तो इस पर अब जन आंदोलन स्वतः आक्रोशित रूप से करने का हम लोग आह्वान बहुत जल्द करेंगे। परिचय दीजिए अपना। मैं खौनिक कुमार राय, भाटडी ग्रामीण, पाथरडी। हम भाटडी ग्राम में रहने वाले, मेरा नाम पूरनचंद दोसंदी है। यहाँ ये हम लोग को, ये बच्चों को खेलने का ग्राउंड था। यहाँ हम लोग को काली पूजा में मेला भी लगती है, ठीक है, लेकिन ये अंडरपास ना बनने की वजह से ये नाली भी कंप्लीट नहीं हुआ, जिसके वजह से यहाँ पूरा पानी का जमावड़ा हो रहा। यहाँ बच्चों में ये कीड़ा काटने से पैर में घाव होना भी शुरू हो गया है, ठीक है, और दिक्कत बहुत आ रही है। यार अंडरपास नहीं होने की वजह से हम लोग आए दिन फंसते हैं, परेशानी से जूझ रहे हैं। धनबाद प्रमंडल से अनुरोध है कि वो जितना जल्दी हो ये अंडरपास का काम शुरू करे और इसको कंप्लीट करे। उद्घाटन कब हुए थे? उद्घाटन हुआ ये 2024 में ही हुआ था, 26 फरवरी 2024 में ही हुआ, लेकिन आज तक इसका कोई चीज शुरुआत नहीं। कितने आने जाने की दिक्कतें हो रही है आप लोग? हम लोग को काफी दिक्कत होती है,
अक्सर कभी कभी रात को 1-1:30 बजे जब आते हैं, इकल्ला गेट में पड़े रहते हैं। भय का भी माहौल बना रहता है, कभी कुछ भी हो सकता है। गेट का उस पार में घर बाहर से तो चल आते हैं, लेकिन घर का सामने ही हम लोग फिर रेलवे फाटक में फंस जाते हैं, बंदी बन कर रह जाते हैं, इकल्ले रहते हैं। उस समय बड़ा दिक्कत होता है। कितने गाँव हो इस अंडरपास बनने से हम लोग का 10 गांव से 12 गांव प्रभावित है। इसमें ये कुलटाड़, पाथरडी, कुलवासरी, पड़सबनिया, लक्ष्मी कोलियारी, पारबाद, सुलुंगा, कुसमाटाड़, सब ये सब गांव जितना है। मानिए अंडरपास बन जाते हैं, 10 गांव को फायदा होगा। हाँ, 10 गांव को जरूर फायदा होगा इससे। मेरा नाम हुआ पूरनचंद दोसंदी, हम भाटी के रहने वाले हैं। कितनी दिक्कतें हो रही है आप लोग को? ये भाटी गांव है। यहाँ अंडरपास का काम उद्घाटन तो आपका 26 फरवरी 2024 को किया गया। बाकी सारा जगह काम पूरा हो चुका है, लेकिन भाटी में अभी तक किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ। ना ठेकेदार आया, ना एक बीच भाग में आकर मेजरमेंट करके गया है, लेकिन काम अभी तक किसी तरह से स्टार्ट नहीं हुआ। इसके चलते 10 गाँव प्रभावित है। सुबह बच्चा को स्कूल जाने के समय अगर फाटक गिर गया तो लक्ष्मी कोलियरी से 4 किलोमीटर घूम के जाइए, जो कि यहाँ से मोहन विहार जाने में हम लोग को 1/2 किलोमीटर का है। उसके लिए 4 किलोमीटर घूमना पड़ता है। आए दिन अगर कोई बीमार है, किसी का हार्ट का पेशेंट है या डिलीवरी पेशेंट है, उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, समझे ना। मरने का नौबत है। दूसरा बात, BCCL द्वारा ये निर्मित हुआ है आपका रोड, ये अर्ध निर्मित करके छोड़ दिया गया। उसी के द्वारा यहाँ तक नाली बन चुका है, लेकिन नाली का काम पूरा नहीं किया गया। ठेकेदार भाग गया उधर नाली, जिसके चलते वो नाली का पूरा पानी इस ग्राउंड में आ जा रहा है। और ये ग्राउंड हम लोग का गाँव का समझिए कि मेन जगह है। यहाँ बच्चा लोग खेलता है, बुजुर्ग लोग आके शाम को यहाँ बैठता है, समझे ना। और काली पूजा है, और भी जितना गांव का अंदर में तो कहीं जगह है ना, जो भी फंक्शन होता है यहीं पे होता है। ये नहीं होने के, यहाँ जल जमाव होने के कारण हम लोग बहुत ज़्यादा इससे त्रसित हैं, समझे ना। हम तो यहाँ निवेदन करते हैं आपका धन्यवाद रेल मंडल से कि इसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। और BCCL प्रबंधन से भी बोलते हैं कि जो नाली का आज निर्मित काम है उसको पूरा करें, रोड का काम को भी पूरा करें। अगर नहीं हुआ तो फिर अगर नहीं होगा तो फिर इसके चलते हम लोग आंदोलन करेंगे। क्या करेंगे? मेरा नाम सोमनाथ है, भाटी ग्राम से। कौन सा जगह है और क्या दिक्कत है इस अंडर जो भाटी बस्ती है? ये दिक्कत यही है कि यहाँ रेलवे गेट के चलते इस जगह का 10 गांव इस पर डिफिनिट है, इस पर निर्भर है कि यहीं से पूरा 10 गांव का इस जगह निकास है, आवागमन है। निकास मतलब वही एग्जिट, हाँ निकास है। इसमें फंस जाता है बीमारी आदमी, डिलीवरी पेशेंट, बीमारी आदमी, जो हार्ट पेशेंट तो निकलने के लिए घंटों लग जाता है। और ये 1.5 साल से जो है सो उद्घाटन किया हुआ अंडरपास यहाँ पड़ा हुआ है। बगल में रोड आधा बना के छोड़ दिया, नाली आधा बनाकर छोड़ दिया। यहाँ अब बच्चे लोग स्कूल जाने के लिए स्कूल का टाइम हो जाता है, उसका समय फेल हो रहा है, निकलना मुश्किल हो जाता है। निर्मित होने के कारण यहाँ पानी जमता है। इसमें पानी जमता है, पानी जमने के कारण मच्छर पैदा होता है, डेंगू मलेरिया कुछ भी हो सकता है लोगों को। ये उद्घाटन होने का डेट इसमें 26 फरवरी 2024। 26 फरवरी 2024। अभी तक अंडरपास का कुछ नहीं हुआ। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये बन जाए। जल्दी बनेगा तभी ना लोग परेशानी से मुक्ति मिलेगी लोगों को, जितना जल्दी हो सके। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम कौशल किशोर राय, कहाँ के रहने वाले हैं? भाटी का ऐसा भी घटना हुआ है कि पाथरडी कुलवासरी का एक लड़का जो किडनी पेशेंट था, इतना देर फाटक बंद था कि उसका डेथ भी हो चुका है। ठीक है, हम लोग ऊपर भी रिपोर्ट किए हैं, कोई सुनवाई नहीं। इसमें एक ही काम होता है यहाँ पे, कोयला खोदो, कोयला लेके जाओ, बस। और कोई काम नहीं। ना बिजली का सुविधा है, ना पानी का सुविधा है, ना एजुकेशन का सुविधा है। या हम लोग का जो स्कूल था वो भी बंद पड़ा हुआ है सरकारी तरफ से। ना यहाँ कोई भवन है, विवाह भवन है, ना शुद्ध पानी का व्यवस्था, हॉस्पिटल तो है ही नहीं। बस यहाँ पे आओ, कोयला खोदो और भाग जाओ, और कोई सुनवाई नहीं है किसी की तरफ से। उसकी मृत्यु कब हुई थी जो फाटक के चक्कर में? फाटक का मृत्यु लगभग 1 साल पहले, 1.5 साल पहले। 26 फरवरी 2024। और आपका इसके बाद हमारे यहाँ सांसद महोदय भी आए थे, हमारे यहाँ विधानसभा के जो भी चुनाव हुए थे उनका जो प्रतिनिधि थे वो भी आए थे, विभिन्न दलों के आए थे। सबका कमिटमेंट था, लेकिन जीतने के बाद किन्हीं का दर्शन नहीं हुआ। ये जो पेशेंट का फाटक बंद होने के चलते मृत्यु हुई थी, कब हुई थी? लगभग 1.5 साल पहले। माने फाटक बंद? हाँ, फाटक बंद था। वो किडनी पेशेंट था, सीरियस पेशेंट था। वो हॉस्पिटल जा रहे थे, लेकिन
कोई बस नहीं जा पाए उसी बात। अंडरपास हाँ अंडरपास का तो सुविधा होगा ही हम लोग का, बहुत सुविधा होगा अंडरपास बना रहता तो वो पेशेंट बच जाता। ऑब्वियसली। बच्चे का कुछ ट्रीटमेंट तो होता। वो नाम बताइए। मेरा नाम प्रांतोष दसंदी है, भाटी ग्राम से है।